जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस हो, जब सफलता मिलने के बाद भी मन शांत न हो, तब यह सवाल अपने आप उठता है, क्या बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा था जो सच में हमारी जिंदगी बदल सके? बुद्ध के शब्द केवल सुनने के लिए नहीं थे, वे जीने के लिए थे। उनका संदेश किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधा, वह सीधे मनुष्य के मन को संबोधित करता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर चल रही अव्यवस्थित सोच है। हम अतीत की गलतियों को ढोते रहते हैं, भविष्य की चिंता में जीते रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आया नहीं उसकी चिंता मत करो, जो है उसी में जागो। यही जागरूकता जीवन को बदलने की पहली चाबी है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, हालात को, लोगों को, किस्मत को, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारी ही प्रतिक्रिया से पैदा होता है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं दुख की जड़ हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ चाहना ही छोड़ दो। समस्या चाहने में नहीं, चिपक जाने में है। जब इच्छा पूरी होती है तो कुछ समय का सुख मिलता है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह अंतहीन दौड़ मन को थका देती है। बुद्ध सिखाते हैं, संतोष जो है उसे पूरे मन से स्वीकार करना, और जो नहीं है उसके लिए स्वयं को अधूरा न मानना। जीवन में दुख आए तो उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, वह तुम्हें समझदार बनाने आता है। हर पीड़ा अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यदि तुम उस सीख को समझ लो तो वही दुख तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठा देता है। जो व्यक्ति अपने दुख को देख पाता है वही वास्तव में विकसित होता है। बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ी शक्ति बताया। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। हम स्वयं से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता वह कभी शांत नहीं हो सकता। स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं से मित्रता करना, यही आंतरिक शांति की शुरुआत है। क्रोध के बारे में बुद्ध का संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं, क्रोध एक जलती हुई आग है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हें ही जलाती है। क्रोध को दबाने से नहीं, उसे समझने से मुक्ति मिलती है। जब तुम अपने क्रोध को देखना सीख लेते हो तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध ने जीवन को संतुलन के साथ जीने की बात कही, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया। जीवन का आनंद भी लो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। कर्तव्य भी निभाओ, लेकिन स्वयं को भूल मत जाओ। संतुलन ही वह कला है जो जीवन को सुंदर बनाती है। ध्यान बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि हर क्षण सजग रहना है। चलते हुए चलना, खाते हुए खाना, बोलते हुए बोलना। जब मन भटकना बंद करता है तब जीवन की गहराई समझ में आने लगती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब प्रकट होती है
जब मन शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना, क्योंकि बाहरी विजय क्षणिक होती है, लेकिन स्वयं पर विजय स्थायी होती है। जिस दिन तुम अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने अहंकार को समझ लेते हो, उसी दिन जीवन का भार हल्का हो जाता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन में दिशा नहीं है, तो घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं, दिशा बाहर नहीं मिलती, दिशा भीतर से प्रकट होती है। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। जब भीतर शांति होती है, तब साहस अपने आप जन्म लेता है। याद रखो, बुद्ध का संदेश कोई चमत्कार नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। रोज थोड़ा जागरूक होना, रोज थोड़ा कम प्रतिक्रिया देना, रोज थोड़ा अधिक समझदार बनना। धीरे धीरे वही छोटे बदलाव एक नई जिंदगी की नींव रख देते हैं। बुद्ध ने यही कहा था, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस तुम्हें स्वयं को पहचानना है। जिस दिन तुम बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू कर देते हो, उसी दिन जीवन सच में बदलना शुरू करता है। यही बुद्ध की वाणी है, और यही वह सत्य है जो आज भी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है।